हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करे थे। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड व्हाइट, एक्सप्लेन। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो गर्म इलाके होते हैं, गर्म जगह होती हैं, वहां पे ये कहा जाता है कि आपको घरों के बाहर सफेद पेंट करना चाहिए। आपको घरों के बाहर सफेद पेंट करना चाहिए, तो आपको रीजन बताना है कि क्यों ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो हॉट क्लाइमेट होते हैं, गर्म जगह होती हैं, वहां पे ये कहा जाता है कि आपको घरों के बाहर सफेद पेंट करना है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो सफेद रंग होता है, व्हाइट कलर होता है, वो ऊष्मा को परावर्तित करता है, यानी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। हीट को रिफ्लेक्ट करने का काम हल्का रंग करता है या व्हाइट कलर का। तो इसी कारण आपने देखा है कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद होते हैं, क्योंकि हीट के रिफ्लेक्शन या हीट के परावर्तन के कारण हमें गर्माहट ज्यादा महसूस नहीं होती। यही कारण है कि जो आपके घर होते हैं, गर्म जगहों में जितने भी घर होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आपको घरों को सफेद पेंट करना है, ताकि जो आसपास की हीट है उसे घर एब्जॉर्ब ना करे और आपका घर गर्म ना रहे। ठीक है, तो व्हाइट कलर क्यों पेंट किया जाता है, क्योंकि ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है, ऊष्मा को परावर्तित करता है। और अगर हम घरों में सफेद पेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे घर ठंडे रहेंगे। ठीक, अब हम आंसर की ओर चलते हैं। आंसर आपको किस तरीके से लिखना है ये हम बात कर लेते हैं। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, क्या कहा गया है, ऐसी जगह जहाँ पे गरम, गरम क्या होता है, क्लाइमेट होता है, मौसम होता है। इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ द हाउसेज बी पेंटेड व्हाइट। तो ये कहा जाता है कि आपको घरों के बाहर की जो दीवारें हैं उनको सफेद पेंट करना है। अब क्यों करना है, बिकॉज व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट। क्योंकि जो सफेद रंग होता है वो क्या करता है, वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, ऊष्मा को परावर्तित करता है। एंड द हाउस डज नॉट हीट अप टू मच, और इसलिए आपके घर ज्यादा गर्म नहीं होते, यानी ठंडे रहते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि 1 लीटर पानी जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, उसे 1 लीटर 50 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान के पानी के साथ मिक्स किया जाता है। यानी दोनों के दोनों 1-1 लीटर के पानी मिक्स किए गए हैं और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो आपसे पूछा गया है कि जो मिक्सचर होगा, जो पानी का मिक्सचर होगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा। पहला ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस यानी 80 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है मोर देन 50 बट लेस देन 80 यानी 50 से ज्यादा लेकिन 80 से कम। तीसरा है 20 डिग्री सेल्सियस और चौथा है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या कहा गया है, 30 और 50 के बीच में। अब जैसे कि आप नॉर्मली देखें, अगर आप 1 लीटर पानी गर्म लेंगे, तेज गर्म, और 1 लीटर ठंडा पानी लेते हैं, तो मिक्स करके क्या बन जाता है, गुनगुना, गुनगुना पानी बन जाता है, क्योंकि ठंडे और गर्म पानी के बीच के
जिसका टेम्परेचर होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो ठंडा पानी है उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और गर्म पानी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ज्यादा टेम्परेचर है और जो कम टेम्परेचर है उनके बीच में तापमान होगा। ठीक है, यानी जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसका तापमान दोनों के बीच में होगा, यानी बिटवीन 30 एंड 50। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा गया है कि एक आयरन की बॉल है, एक लोहे की बॉल है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, उसे एक मग में डाला गया। अब उस मग में क्या भरा था, पानी भरा था और पानी का तापमान कैसा था, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा गया है द हीट विल, तो ऊष्मा क्या करेगी, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है फ्लोज फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, यानी लोहे की गेंद से पानी की ओर ऊष्मा प्रवाहित होगी। बी है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी जो ऊष्मा है ना तो वो लोहे की बॉल से पानी की ओर जाएगी और ना ही पानी से लोहे की बॉल की ओर। तीसरा है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी जो ऊष्मा है वो पानी से आयरन बॉल की ओर जाएगी, लोहे की बॉल की या लोहे की गेंद की ओर जाएगी। डी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बोथ, यानी दोनों का तापमान बढ़ा देगी। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वस्तु हमने डाली है, लोहे की गेंद जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है और जो पानी है, ठीक है, पानी का तापमान भी 40 है, यानी दोनों का तापमान सेम है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि आपके पास पानी है, ठीक है, 2 बर्तन में पानी है, दोनों बराबर गर्म है और आप क्या करते, दोनों को मिक्स कर देते हो। तो क्या वहां पे आपको पानी में कुछ जो मिक्सचर का जो पानी का जो मिक्सचर होता है उसमें कुछ डिफरेंस या अलग महसूस होता है, तापमान में कुछ अलग महसूस होता है? आपको बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों का तापमान सेम है, इसलिए यहाँ पे ऊष्मा क्या है, दोनों जगह बराबर है, तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। क्योंकि ऊष्मा क्या करती है, आपको ध्यान रखना है, ऊष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर से यानी उच्च तापमान से जो निम्न तापमान होता है या कम तापमान होता है, लो टेम्परेचर होता है, उसकी ओर प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे दोनों केसेस में क्या है, तापमान सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी जो है हीट का फ्लो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यानी हीट यहाँ पे फ्लो होगी नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बी होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन टू बॉल और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, ना तो वो लोहे की गेंद से पानी में जाएगी और ना ही पानी से लोहे की गेंद पर। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि दोनों का तापमान सेम है, दोनों का तापमान बराबर है, तो ऊष्मा का कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ क्यूब कप ऑफ आइसक्रीम, यानी एक आइसक्रीम का कप है, उसमें लकड़ी का चम्मच डुबाया गया है। इट्स अदर एंड, यानी इसका जो दूसरा सिरा है उसके बारे में आपको बताना है, बिकम
cold by the process of conduction, यानी चालन प्रक्रिया के कारण जो है दूसरा जो सिरा है वो ठंडा हो जाएगा। B है become cold by the process of convection, संवहन प्रक्रिया के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा। C है become cold by the process of radiation, यानी रेडिएशन जो आपकी जो है परिघटना है या जो प्रक्रिया है उसके कारण ये ठंडा हो जाएगा। या D does not become cold, यानी ठंडा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि चम्मच किसकी बनी है, वुड की, लकड़ी की। लकड़ी क्या है, ऊष्मा का कुचालक। अब लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, यानी यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो क्या होगा, अगर हम बात करें दूसरे सिरे की, यानी वो सिरा जो आइसक्रीम में डुबाया नहीं गया है, तो वो आपका ठंडा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हीट का ट्रांसफर हो नहीं सकता है, क्योंकि लकड़ी की आपकी चम्मच है। तो लकड़ी क्या है, कुचालक है, इसलिए यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी जो दूसरा सिरा है वो ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, यानी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम। आपने देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक है, उसके जो निचला हिस्सा होता है वो तांबे या कॉपर का बना होता है। द रीजन फॉर दिस कुड बी, आपको बताना है इसका कारण क्या है। ठीक, ऑप्शन है पहला, कॉपर बॉटम मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, यानी जो कॉपर का बॉटम होता है, कॉपर का जो निचला हिस्सा, तलवा जो बनाया गया है, वो क्या करता है, वो पैन को ड्यूरेबल बनाता है, यानी काफी लंबे टाइम तक पैन आपका ठीक ठाक काम करता है, खराब नहीं होता। सच पैन अपीयर कलरफुल, ऐसे पैन सुंदर लगते हैं, रंगीन लगते हैं। सी है, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर जो है, तांबा जो है, वो ऊष्मा का सुचालक है देन स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है, सुचालक है, यानी इससे जो है अच्छी करंट फ्लो कर, इससे अच्छा जो है ऊष्मा प्रवाहित होती है। डी है, कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील, नेक्स्ट है कि कॉपर को हम अच्छे से साफ कर पाते हैं, बहुत आसानी से पूरा अच्छे से साफ कर पाते हैं, किसके कंपैरिजन में, स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे अगर बात की जाए स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो अगर उसका कंपैरिजन कॉपर से किया जाए, तांबे से किया जाए, तो वो उतना अच्छा चालक नहीं, यानी कॉपर स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में एक अच्छा चालक है, ऊष्मा का चालक है। तो इसी कारण उसका बेस जो है कॉपर का बनाया जाता है, जो आपके बर्तन है उसका बेस कॉपर का बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, ताकि जब नीचे से हम आग जलाते हैं उसकी लौ बॉटम में लगे तो वो अच्छे से गर्म हो और खाना अच्छे से पके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, कि जो कॉपर है, जो तांबा है, वो कैसा है, वो अच्छा कंडक्टर है हीट का, जो है सुचालक है हीट का, किसके कंपैरिजन में, स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है, गुड कंडक्टर है। पहला है ऑप्शन आयरन, बी है स्टील, सी है एल्यूमिनियम, डी है ऑल ऑफ दिस।
अब यहाँ पे आपसे ऊष्मा का सुचालक पूछा है। ऊष्मा का सुचालक पूछा है। ऑप्शन है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। तीनों की बात की जाए तो तीनों क्या है आपकी? धातु है। क्या है? धातु है, मेटल है। और हमने ये पढ़ा है कि जो मेटल्स है, ज्यादातर मेटल क्या है आपके ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो तीनों की तीनों मेटल है, तीनों आपके ऊष्मा के सुचालक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी। ठीक, तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो इसे आप नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज, यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डिवाइस होता है, कौन सी ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम तापमान को मापते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है ट्रांजिस्टर, बी है थर्मामीटर, सी है मरकरी यानी पारा, डी है नन ऑफ दिस। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम जो है तापमान को किससे मापते हैं? तापमान को, टेम्परेचर को हम किससे मापते हैं? ठीक है, तापमान को हम किससे मापते हैं? तापमान को आप किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। थर्मामीटर यानी तापमापी से। ठीक, तो तापमापी एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम तापमान मापते हैं, ये जान पाते हैं कि किसी भी वस्तु का तापमान या टेम्परेचर कितना है। तो आपका आंसर होगा बी, यानी थर्मामीटर। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स हैज अ किंक? निम्न में से कौन सा थर्मामीटर है, कौन सा ऐसा तापमापी है जिसमें किंक बना होता है? ऑप्शन है, पहला है लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला तापमापी, दूसरा है क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है डिजिटल थर्मामीटर। अब जैसे कि आप जानते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला तापमापी की अगर बात की जाए, ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी की बात की जाए तो इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको इस थर्मामीटर में किंक नहीं दिखाई देता, यानी इसमें किंक नहीं बना होता। अगला है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। डॉक्टरी तापमापी, अगर हम डॉक्टरी तापमापी की बात करें तो डॉक्टरी तापमापी में क्या होता है? किंक बना होता है। किंक के माध्यम से क्या होता है, आप थर्मामीटर को अपने मुंह के अंदर रखते हैं, बल्ब को मुंह के अंदर रखते हैं, थोड़ी देर आप अंदर रखते हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए। तो इस जो है इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो मरकरी का लेवल नीचे हो सकता है। तो इससे इसको बचाने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में एक किंक बनाया जाता है। किंक के माध्यम से क्या होता है, आपका जो पारा होता है वो कुछ टाइम तक उसी लेवल पे रखता है।
ठीक है, उसी लेवल पे रहता है। यानी अगर आप तापमापी को बाहर भी निकाल रहे हैं, टेम्परेचर को डिफरेंट भी कर रहे हैं, फिर भी जो है लेवल नीचे नहीं जाता। तो इसीलिए आपका किंक बनाया जाता है। और किस में होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर में। यानी आपका आंसर होगा बी, क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी तापमान। ठीक है, तो आंसर है आपका बी ऑप्शन। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं, उनका रेंज कितना होता है, यानी उनकी रीडिंग का रेंज कितना होता है। पहला है 35 से 42, दूसरा है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 0 से 100 और चौथा है 32 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग यानी डॉक्टरी तापमापी का उपयोग जो है मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो इसी कारण जो इसकी रेंज होती है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, और वो 35 से 42 के बीच में ही आपकी लाई करती है। यानी अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम भी होगा तो 35 से नीचे नहीं होगा और 42 से ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसकी रेंज इतनी रखी जाती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है हीट, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।